ज्योतिषीय गणना और आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का मौसम। क्या 2025 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी? क्या ग्रहों की युति बड़े जलवायु संकट का संकेत दे रही है? भारत का मानसून निसमान रहेगा या तबाही मचाएगा? ज्योतिष शास्त्री क्या कहते हैं 2025 के मौसम पर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फर्स्ट फ्रेम नेटवर्क के YouTube चैनल पर। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ज्योतिष गणना क्या कहती है और IMD यानी भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मौसम कैसा रहने वाला है। क्या ज्योतिषीय गणनाओं और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में कोई समानता है? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लग रहा है, जो मौसम और प्राकृतिक आपदाओं पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है इस ग्रहों की स्थिति परिवर्तन। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लग रहा है। यह वर्ष सूर्य का वर्ष है। इसमें राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। ज्योतिष में सूर्य सत्ता का प्रतीक होता है और जब सूर्य राजा होता है तो यह उग्र और गर्मी बढ़ाने वाला माना जाता है। यदि सूर्य मंत्री भी हो तो नीतियां कठोर और प्रभावशाली होती हैं। इस संयोग का संकेत है कि 2025 में तेज गर्मी, सूखा और राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। साथ ही 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि, गुरु और सूर्य की विशेष युति भी बनने वाली है, जो जलवायु परिवर्तन को तीव्र कर सकती है। चूंकि मीन राशि जल तत्व से संबंधित होती है, इसलिए समुद्रों और नदियों में जल स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे चक्रवात जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप इतिहास में भी सूर्य का प्रभाव देखें तो 1942 में भी सूर्य का प्रभाव अधिक था, जिसमें भारत सहित कई देशों में असामान्य गर्मी दर्ज की गई थी। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वैश्विक उथल पुथल भी चरम पर था। इस विशेष युति के कारण भूकंप, समुद्री तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ सकती है और भारत के कई इलाकों में भूगर्भ जल स्तर में भारी गिरावट आ सकती है। वर्ष 2025 में गर्म महीनों और नौतपा का प्रभाव विशेष रूप से तीव्र हो सकता है। नौतपा 25 मई से 2 जून 2025 तक रहेगा। इस दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिससे तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। सूर्य और मंगल की युति के कारण तापमान अब की 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे ये 9 दिन बहुत कष्टकारी हो सकते हैं। तो ये था ज्योतिषीय नजरिए से मौसम की भविष्यवाणियां। आइए अब जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का मौसम कैसा रहेगा। IMD के अनुसार 2025 में मानसून सामान्य होने की संभावना है। विश्व मौसम विभाग यानी WMO ने अनुमान लगाया है कि इस साल भारत में सामान्य मानसूनी बारिश हो सकती है, क्योंकि अल नीनो और दक्षिणी दोलन की स्थिति तटस्थ रहने की संभावना है। वैश्विक जलवायु पैटर्न का एक प्रमुख चालक अल नीनो भारत में कमजोर मानसून का पर्याय है, जिसका की प्रभाव अब खत्म होता जा रहा है, जबकि ला नीना प्रचुर वर्षा के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2024 में उभरी कमजोर ला नीना घटना मई 2025 तक समाप्त हो सकती है। इससे मानसूनी वर्षा सामान्य रहने की उम्मीद है। निजी मौसम स्काईमेट वेदर के अनुसार जून से सितंबर 2025 तक अल नीनो तटस्थ रहेगा, ला नीना का प्रभाव रहेगा, जिससे कि मानसून सामान्य हो सकता है। IMD के वैज्ञानिकों ने भी कहा है 60% संभावना है कि मार्च से मई 2025 के दौरान अल नीनो की स्थिति तटस्थ रहेगी और अप्रैल जून 2025 के लिए 70% तक ला नीनो की संभावना बढ़ सकती है, यानी मौसम सामान्य रहेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और चक्रवात देखने को मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे मार्च से मई तक लू चलने की संभावना बढ़ सकती है। उधर ठंड की अगर बात करें तो ठंड के मौसम में
उत्तर भारत में शीतलहर का प्रभाव रह सकता है, जबकि दक्षिण भारत में तापमान सामान्य रहेगा। आईएमडी और स्काईमेट वेदर अप्रैल की शुरुआत में मानसून का पहला मौसमी पूर्वानुमान जारी करेगा। अब हम ज्योतिषीय गणनाओं और आईएमडी की वैज्ञानिक रिपोर्ट की तुलना करते हैं तो कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए शनि और राहु केतु के प्रभाव से ज्योतिषीय गणनाएं अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन की संभावनाएं दर्शाती हैं। वहीं आईएमडी भी जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा और गर्मी बढ़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मौसम विज्ञान डाटा भी गणनाओं पर आधारित होता है, जबकि ज्योतिष एक प्राचीन विश्वास प्रणाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको 2025 में मौसम और ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां कैसी लगी।